अगर किसी कारणवश आपकी हार्ड डिस्क का डेटा डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाती है हार्ड डिस्क, तो उस सिनेरियो में बिना एक भी पैसा खर्च करे आप पूरा डेटा रिकवर कैसे करें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। या फिर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप पड़ा है या फिर कोई हार्ड डिस्क है, उसकी इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को तो अपन ऐसे यूज़ कर सकते हैं वैसे भी लगा के लैपटॉप में यूएसबी से, लेकिन अगर कोई इंटरनल एसएसडी किसी लैपटॉप या पीसी की आपके पास पड़ी है एसएसडी या हार्ड डिस्क, तो उसको एज ए स्टोरेज डिवाइस अपन कैसे यूज़ में ले सकते हैं वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं। तो अगर गलती से आपकी हार्ड डिस्क का डेटा फॉर्मेट हो जाता है किसी भी कारण से, मैं मेरा बताता हूं। मैं मेरे लैपटॉप में बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर रहा था, तो उस टाइम क्या उसमें विंडो नहीं डल रही थी। मैंने बेसिक से डायनेमिक में तो कन्वर्ट कर लिया उसको, फिर मैं क्या उसमें विंडो डाल रहा था। तो उसमें चीज़ क्या होती है कि आपको अगर बेसिक हार्ड डिस्क को डायनेमिक हार्ड डिस्क में अगर डिस्क में कन्वर्ट करना है तो आपको विंडो पहले डालनी होती है। पहले जैसे विंडो डली हुई है लोकल डिस्क सी में जो रहती है विंडो अपनी, फिर अपन उसको डायनेमिक में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या जो सी ड्राइव में अपनी जो मेन जो होती है ना विंडो, वो तो रह जाती है उसमें डायनेमिक में और वो चल जाती है। लेकिन अगर अपन ऐसा करें कि पहले अपन उसको बेसिक को डायनेमिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर विंडो डालेंगे तो विंडो नहीं डलेगी, विंडो पहले ही डलेगी बेसिक में। ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैंने रिसर्च करी थोड़ी। उस टाइम क्या है मुझे पता नहीं था, मैंने उसको बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर लिया और फिर बाद में मैं उसमें विंडोज़ 11 डाल रहा था। विंडो डल रही नहीं थी उस टाइम उसमें। मैंने काफ़ी कोशिश करी यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह, मतलब जो भी इंटरनेट पे सारी, हुआ नहीं। तो एक वीडियो मैंने देखा, उसमें उन्होंने बता रखा था कि इसको क्लीन करो पार्टीशन को, ओनली एक पार्टीशन को, उसके बाद में विंडो डल जाएगी। मैंने उसको क्लीन करा तो क्लीन करते ही पूरी हार्ड डिस्क वाइप हो गई, क्लीन हो गई। मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा, एक वेबसाइट भी है अपनी, तो उसका डेटा पड़ा था सारा, मेरी पर्सनल इमेजेस वीडियोस वगैरह सारे सब उड़ गया। मेरे तो टेंशन हो गई। तो वैसे बता दूं मैं आपको, एक वेबसाइट भी है अपनी, तो अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आती है कभी, जैसे कि होस्टिंग कहाँ से ले, डोमेन वगैरह, या फिर वेबसाइट में भी अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है आपकी, तो कोई भी XYZ आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो मेरा डेटा वाइप हो गया, तो मैंने क्या करा फिर थोड़ी रिसर्च और करी कि डेटा रिकवर कैसे करें, क्योंकि शॉप वाले के पास ऐसे जाएंगे तो कम से कम 1000-2000 रुपये तो लगेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, अमेजोन से मंगवाया, मैं आपको बता देता हूँ खोल के। मैंने मंगवाया अमेजोन से ये ओरेको का 2.5 इंच हार्ड ड्राइव एनक्लोजर। इससे क्या है कि आप इंटरनल एसएसडी या हार्ड डिस्क होती है ना आपकी 2.5 इंच वाली, उसको आप एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज में ले सकते हो। तो फिर मैंने क्या करा, पहले थोड़ा बता देता हूँ आपको, फिर इसकी बात करेंगे अपन। ये मंगवाया मैंने अमेजोन से, ये मुझे उस टाइम तो पड़ा था, ये 900 रुपये का पड़ा था, 899 का आ रहा था उस टाइम, लेकिन जब बाद में मैंने चेक करा तो अभी ये 1000 रुपये का आ रहा है, 999 का। तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ कि आप बिना एक भी पैसा खर्च करे पूरा डेटा रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो मेरा डेटा सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपका डेटा पूरा डिलीट हो जाता है, मतलब किसी भी वजह से, आपको उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे ही आप जितना आप डेटा इसमें वापस अगर कुछ डालोगे ना, वीडियोस या फाइल्स वगैरह इसमें ट्रांसफर करोगे या फिर कोई और डेटा ऐड करोगे, तो पीछे वाला डेटा वाइप होता जाएगा आपका। क्योंकि जब अपन किसी भी चीज़ को, मतलब हार्ड डिस्क वगैरह को फॉर्मेट करते हैं ना, तो वो चीज़ें वहाँ से फॉर्मेट नहीं होती, केवल उसका पाथ है ना वो डिलीट हो जाता है, बाकी फाइल सारी वही रहती है। फिर जैसे जैसे अपन उस पर डेटा ओवरराइट करते जाते हैं वो पीछे वाला डेटा हटता जाता है। तो जैसे ही आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट होती है, डेटा डिलीट होता है, आपको कुछ भी उस पर राइट नहीं करना है, लैपटॉप से निकाल के उसको रख लेना है। मैं अभी आपको बताऊंगा निकालते कैसे उसको, तो सारी चीज़ बताऊंगा लगा के जो भी क्या करना है। तो फिर मैंने ये मंगवाई अमेजोन से, मैंने अपनी हार्ड डिस्क इसमें लगाई और फिर एक फ्रेंड का मैंने लैपटॉप लिया। एक लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा, कोई भी आपका जानकार हो, तो उससे लैपटॉप लेके ये एनक्लोजर में मेरी SSD लगाई मैंने और उस लैपटॉप से कनेक्ट करके फिर मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर है, मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी। तो फिर उस रिसर्च में मैंने एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी है, मैंने टॉप 3 जो सॉफ्टवेयर है ना बेस्ट, और वो सॉफ्टवेयर भी सारे पेड है, आप समझ रहे हो ना,
लेकिन उनमें भी मैंने बिना एक भी पैसा खर्च करे तीनों सॉफ्टवेयर से मैंने फिर डेटा रिकवर करके टेस्ट करा है कि कौन सा सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको ये भी जानना है ना कि टॉप 3 जो सॉफ्टवेयर है ना डेटा रिकवरी के, आप भी रिसर्च कर लेना टॉप 3 कौन से आते हैं। मैंने भी सारे रिसर्च करके फिर देखा था, तीनों से डेटा रिकवर मैंने एक में डेटा रिकवर करने में मुझे मेरी 1 TB की है हार्ड डिस्क, तो एक जो था सॉफ्टवेयर उससे डेटा रिकवर करने में मुझे 2 दिन लगते थे, क्योंकि वो पहले तो इंडेक्स करता था पूरे डेटा को, तो उसमें लगभग मैं शाम को लगा के सोता था और सुबह 10-11 बजे तक वो सारा इंडेक्स हो जाता था और शाम तक या फिर रात को 10-11 बजे तक सारा डेटा रिकवर हो जाता था। तो उन तीनों सॉफ्टवेयर्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। उसमें क्या है कि एक सॉफ्टवेयर तो ऐसा है जो आपको केवल फाइल की टाइप से ही आपके जैसे फाइल्स देगा, जैसे ऑडियो के एक फोल्डर बना दिया कि इसमें सारी ऑडियो की फाइल्स आ जाएंगी आपकी जो हार्ड डिस्क में थी, एक में इमेजेस एक फोल्डर में, एक में वीडियोज़, तो उसमें क्या काफ़ी फॉर्मेट्स होते हैं, उनको चूज़ करके आप निकाल सकते हो। उन तीनों में एक सॉफ्टवेयर मुझे ऐसा मिला ना, जैसा मेरा डेटा पहले था हार्ड डिस्क में, जो मेरे फोल्डर्स बने हुए थे, जो मैंने फोल्डर बना रखे थे उनके अंदर डेटा था, पूरा एज इट इज़ फोल्डर वाइज मुझे डेटा दे दिया। तो मुझे कमेंट करना अगर आपको इसके बारे में भी जानना है, मैं आपको ज़रूर से वीडियो बना के बताऊंगा कि वो नंबर 1 सॉफ्टवेयर कौन सा है उन तीनों में से, जो मुझे फोल्डर वाइज सारा डेटा जिसने मुझे रिकवर करके दिया। तो ये तो हो गई बात डेटा रिकवरी की। तो मेन अपना पॉइंट तो ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा ये जो ओरेको की ये जो 2.5 इंच हार्ड ड्राइव एनक्लोजर है, इसके बारे में इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, कुछ रिव्यूज़ दूंगा इसके कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, पीसी को मतलब अपने लैपटॉप को कैसे खोलेंगे, फिर इसमें हार्ड डिस्क है जो SSD है 2.5 इंच वाली उसको कैसे लगाएंगे, सारा सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपन इस पे आते हैं। तो ये है ओरेको की, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई, मैंने जैसे आपको बताया था। तो ये मुझे पड़ी थी 999 की पड़ी थी उस टाइम। ये मैंने इतनी महंगी क्यों मंगवाई, ये भी एक मैंने आपको शुरू में ही आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको बिना एक पैसा खर्च करे, फिर आप तो बोलोगे कि आपने ये भी मंगवाई है इसके भी पैसे लगे होंगे, सॉफ्टवेयर भी आपने पेड यूज़ करे उनके भी पैसे लगे होंगे, लेकिन नहीं, मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं करा। सॉफ्टवेयर वाला तो मैं टेलीग्राम पे मेरा चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको बता दूंगा वो मैंने कैसे किया। बात करूँ इसकी, तो एक हिंट देना चाहता हूँ मैं आपको, समझदार हो आप ही समझ जाओगे। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं सस्ती वाली भी मंगवा सकता था, 200-300 रुपये वाली भी काफ़ी मिल रही थी, मैंने ये क्यों मंगवाई। एक तो ये टाइप सी वाला इसका पोर्ट है, टाइप USB 3.1 टू टाइप सी की इसकी केबल है। तो टाइप सी और 3.1 आपको पता है 2.1 और 3.1 में काफ़ी डिफरेंस होता है, और उसका पोर्ट भी लैपटॉप में अपने पोर्ट सारे आते हैं, 2.1 का भी आता है 3.1 का भी आता है। तो उनके क्या है ऊपर एक बार गौर से देखना, उसके ऊपर साइन बने हुए होते हैं ना जो USB वाले, उनको गौर से देखना। मैं या तो यहाँ पे उसकी इमेज लगा दूंगा साइड में वीडियो के, तो आप उनको देख के समझ जाना 2.1 वाला तो कैसा साइन होता है, 3.1 वाला कैसा साइन होता है। तो 3.1 की स्पीड फास्ट होती है और टाइप सी की स्पीड सबसे फास्ट होती है। तो मैंने टाइप सी केबल है एक तो इसके अंदर USB 3.1 टू टाइप सी। दूसरा इसका रीज़न ये है कि इसकी 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी में आता है ये, तो चाहे 900 का पड़ रहा हो 1000 का पड़ रहा हो, आपको 30 दिन का मौका मिल रहा है आपका डेटा रिकवर करने के लिए या काम में लेने के लिए। तो आप समझ रहे हो ना, फिर रिटर्न आप आराम से इजीली कर सकते हो, अपना काम भी हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। तो ये हो गई बात। तो सबसे पहले बताऊँ, इसने बता रखा है 2.5 इंच की HDD या SSD आप इसके अंदर लगा सकते हो, और टाइप सी पोर्ट है ही, और टूल फ्री है बिल्कुल, पीछे से ओपन करके खुल जाएगा पूरा, मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको, और SSD लगा लोगे। तो सबसे पहले तो आपको खोल के बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, लेकिन क्या डिटेल्स पूरी बताऊंगा मैं आपको ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये तो बॉक्स है, इसके अंदर ये इसकी मैनुअल है, मैनुअल में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, वीडियो देख लो उससे पता चल जाएगा। और ये USB 3.1 टू टाइप सी केबल है, बढ़िया केबल है, इतनी लंबी, काफ़ी, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं अपन को। और तो कुछ ही नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें, बस वो शॉक प्रूफ के लिए एक ये चीज़ आती है, तो आप ये पीछे से निकाल के इस पर लगा लोगे तो हार्ड डिस्क को वो शॉक नहीं लगेगा, मतलब हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। ये ऐसा कुछ आता है, ये केबल आ गई अपनी, और इसको इधर से खुलेगा, ये ऐसे करके पीछे से खींच के ऐसे खोल लेना, और हार्ड डिस्क का भी लगा के बताऊंगा खोल के। और ये USB टाइप सी वाली जो केबल इसमें लग जाएगी, और ये लैपटॉप में लग जाएगा। तो इसको साइड में रखता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि लैपटॉप में से अपन कैसे निकालेंगे उसको। तो लैपटॉप अपना यहीं पे पड़ा है, तो लैपटॉप को मैं करता हूँ उल्टा। पहले तो इसका ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा।
तो मैं आपको बता दूं लैपटॉप कौन सा है। ये HP का है, प्रोबुक है 450, HP प्रोबुक 450 है। तो मैं इसको ओपन करके बताऊंगा कि इसके अंदर से SSD कैसे निकालेंगे और फिर कैसे इसको सारा सेटअप करेंगे, अभी बताता हूँ। पहले ओपन कर लेते हैं इसको, खुल जाए यार। ये तो बैटरी निकालनी, सबसे पहले ज़रूरी है बैटरी निकालना, स्विच ऑफ करके लैपटॉप को पूरी तरीके से, और बैटरी निकालनी है ताकि कहीं भी कुछ गड़बड़ होए तो ख़राब नहीं होए, वरना कहीं पे स्क्रू ड्राइवर वगैरह टच हो गया ना तो अंदर से वो ख़राब हो सकता है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, एक ही स्क्रू खोलना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। और इसको खोल के निकालेंगे अपन इसके अंदर से। अरे निकल जाए यार, ये एक ही स्क्रू है और इसको ऐसे स्लाइड करके निकल जाएगा आराम से। तो ये अंदर इसके साइड ये रैम लगी हुई है इधर, तो ये दूसरी वाली रैम के लिए जगह है, और सारे कंपोनेंट ये है ही इधर है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं। तो ये है अपनी मेन हार्ड डिस्क, ये 2.5 इंच वाली है, तो उसमें आराम से लग जाएगी। मैंने लगा के देख रखी है, अब आपको बताता हूँ। तो क्या इसके ऊपर एक एनक्लोजर भी आता है, लेकिन इस वाले में लगाया हुआ नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। इधर से ये स्क्रू खोल के फिर वो निकल जाता है, ये सिंपली लगाया हुआ है। तो वो स्क्रू खोल लेना आप, और इसको थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करोगे, ये निकल जाएगा। और इसको निकाल के, और ये आ गई अपनी हार्ड डिस्क बाहर आ गई, और इसको रख लो। लैपटॉप को साइड में रखते हैं, लैपटॉप का इतना ही काम था अपना, इसको बाद में मैं असेंबल कर लूँगा। पहले अपनी वीडियो की करते हैं बात। तो ये आ गई अपनी जो है हार्ड डिस्क, और इसको लगाते हैं। केबल तो हटा लेता हूँ मैं। तो इसको ऐसे लेके सबसे पहले तो ये मैच कर लेना, एक साइड ये छोटा आता है, एक साइड लंबा आता है, तो इसकी साइड इसमें भी देख के मैच कर लेना, और मैच करके इसको ऐसे स्लाइड करके इजीली ये लग जाएगी। फिर ये लगा के और पीछे से पुश करोगे तो ये पूरी इसके अंदर फिट हो जाएगी। बस कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं जाएगा, आराम से आपकी एक्सटर्नल SSD या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस वो आपको रेडी हो चुका है। अब करना कुछ भी नहीं है आपको, इसके अंदर सिंपली ये टाइप सी केबल लगानी है और इसको लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर लेना है। अभी तो इसकी मैंने बैटरी निकाल दी तो ये चलेगा नहीं, लेकिन जैसे आप इसको अपने लैपटॉप में या PC में लगाओगे, ब्लू लाइट इसके अंदर ब्लिंक करने लग जाएगी, तो पता चल जाएगा आपको। और जैसे रीड एंड राइट होने लगेगा डेटा, तो उसके अंदर पर्पल लाइट जलने लग जाएगी। तो इतना ही है इसका। इसको लगा के आप एज ए जो आपका पुराना PC या लैपटॉप जो भी है, मतलब पुराने लैपटॉप में जो आपकी हार्ड डिस्क है, ये उसको एज ए एक्सटर्नल डिवाइस मतलब स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकते हो इजीली। और या फिर आपका जो मैंने बताया, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, पूरा डेटा मेरा उड़ गया था, मैंने पूरा डेटा रिकवर कर लिया। तो ऐसे आप किसी फ्रेंड का ये निकाल लोगे तो आपका PC तो वो लैपटॉप तो सिंपल सी बात है चलेगा नहीं। तो किसी फ्रेंड से या फैमिली में किसी और के पास हो तो उसका PC ले लेना। फिर जो 3 सॉफ्टवेयर जो है, अब वो सॉफ्टवेयर के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। जब आप कमेंट करके बताओगे, आपकी रिकमेंडेशन होगी, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी तो बना रहा नहीं हूँ। एक चीज़ और, जैसे आपकी ये हार्ड डिस्क है, तो ये क्या अगर फॉर्मेट हो गई ना, जैसे मैंने क्लियर करी थी, तो जैसे आप इसको PC में या लैपटॉप में लगाओगे तो ये बताएगा नहीं कुछ भी, अगर क्लीन हो रखी है या, क्योंकि उसके पार्टीशन वगैरह सारे डिलीट हो जाते हैं। तो आपको क्या है, सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है, और विंडोज़ का जो बटन आता है जो चालू करोगे PC में, विंडोज़ बटन पे राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में जाके फिर इस डिस्क पे जो इस डिस्क की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, कितने GB की है जो भी, वो चेक कर लेना आप। एक तो आपके लैपटॉप की रहेगी, एक ये रहेगी। उस पर राइट क्लिक करके उसमें अनअलोकेटेड स्पेस रहेगा उसका, तो उस पर राइट क्लिक करके उसमें पार्टीशन क्रिएट कर लेना। तो जैसे पार्टीशन क्रिएट करोगे, ये आपके लैपटॉप या PC से कनेक्ट हो जाएगी। स्पीड बढ़िया आती है, 70-80 Mbps की आपको स्पीड मिल जाएगी, अगर आप एज ए एक्सटर्नल डिवाइस भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताओगे तो मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखे हैं, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर तो पूरी तरीके से हूँ, लेकिन अगर रिकमेंडेशन आएगी ना 1-2 तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उस पर वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि कौन सा वो नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, और वो भी फ्री में। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना टेलीग्राम के थ्रू, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा, 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी, आराम से आप 15-20 दिन, मुझे खुद को आज लाए हुए इसको 26 दिन हो गए। मैंने 1 तारीख के समथिंग मंगवाई थी, आज 26 तारीख हो रही है, तो 26 दिन मुझे खुद को इसको लाए हुए हो गए। तो आराम से आप पूरा डेटा रिकवर करके पूरा जो भी आप देख के रिटर्न भी कर सकते हो। यार रिटर्न पॉलिसी है, क्यों नहीं कर सकते, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी अगर आपको यूज़ के लिए चाहिए तो रख भी लेना, और पार्टीशन क्रिएट कर ही लोगे। सारी चीज़ मैंने बताई दी, और शायद कुछ बच रहा नहीं है। हाँ, वो
तो बता ही दिया मैंने आपको। वेबसाइट से रिलेटेड भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। होस्टिंग, डोमेन, कुछ भी XYZ A to Z कोई भी दिक्कत, आपको कोई परेशानी हो वेबसाइट से रिलेटेड, आपका भाई बैठा है, आप सिर्फ कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, तो आज सारी चीज़ें बता दूंगा। और तो कुछ है नहीं, और तो क्या बताऊं। मेरा नाम है जितेंद्र यादव। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगर किसी आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड किसी को कोई प्रॉब्लम है ये वाली, मतलब डेटा वाली, किसी का डेटा वगैरह डिलीट हो गया हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर अगर मैं नेक्स्ट वो वीडियो बनाता हूँ डेटा रिकवरी वाला तो आपके भी काम आ जाएगा। आजकल तो सब लोग रखते हैं PC वगैरह, लैपटॉप, तो अगर फ्यूचर में भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से आपका डेटा वाइप हो जाता है तो इजीली रिकवर कर सकते हो, वो भी बिना एक पैसा खर्च करे। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने 1-2 चीज़ें बताई वो भी बताना कौन सा वीडियो चाहिए आपको नेक्स्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।